नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। एक छोटे से गांव में हर साल भंडारे का आयोजन किया जाता था। इस साल भी भंडारे की तैयारी जोरों पर थी। आयोजन के लिए गांव के सरपंच ने 1500 लीटर दूध का इंतजाम किया था, जो शहर से ट्रक द्वारा लाया जा रहा था। इस भंडारे का आयोजन सिर्फ गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराने के उद्देश्य से किया जाता था। भंडारे का कार्यक्रम योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन एक घटना ने सबको झकझोर दिया। जब दूध से भरा ट्रक शहर से गांव की ओर आ रहा था, तब रास्ते में पुलिस वालों ने ट्रक को रोक लिया और ट्रक ड्राइवर से रिश्वत मांगने लगे। अब गांव का भंडारा संपन्न हुआ या नहीं, चलिए कहानी में जानते हैं विस्तार से। और दोस्तों, आपसे बस एक ही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, यह कहानी बिहार के शिवपुर गांव की है। उस गांव में हर साल की तरह इस बार भी विशाल भंडारे की आयोजन चल रही थी। भंडारे के लिए गांव के मंदिर के पास बड़े बड़े बर्तन सजाए जा रहे थे और गांव के सभी लोग इस भंडारे में बड़ी मात्रा में अपनी सहभागिता दिखा रहे थे। शिवपुर गांव की एक पुरानी परंपरा थी, जहां हजारों लोग भोजन करने आते थे। इस बार आयोजन में कुछ खास था। गांव के सबसे बड़े जमींदार ने इस बार 1500 लीटर दूध दान किया था, जिससे मिठाई, खीर और स्वादिष्ट प्रसाद तैयार किया जा सकता था। गांव के ही एक ट्रक वाले को दूध को शहर से गांव तक लाने के लिए चुना गया था। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था और उसकी छवि गांव में बहुत ही अच्छी थी। उसे जिम्मेदारी दी गई थी कि वह ट्रक लेकर शहर जाए, दूध लाए और समय पर भंडारे के आयोजन स्थल पर पहुंचा दे। उसे शहर जाकर 1500 लीटर दूध लाने का काम मिला था। वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इस पवित्र कार्य में भाग लेने का अवसर मिला। कुछ समय बाद वह अपने गांव से ट्रक लेकर शहर की ओर चला गया। शहर पहुंचने के बाद उसने 1500 लीटर दूध वाले टैंकर में भरवाया और घर के लिए रवाना हो गया। वह ट्रक वाला पूरे रास्ता यही सोच रहा था कि उसकी वजह से एक पुण्य का काम होने जा रहा है। उसके द्वारा लाए गए दूध के भंडारे में खीर और मिठाई बनेगी, जिसे लोग बड़े चाव से खाएंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यात्रा में एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उधर गांव में सभी पकवानों के लिए बड़े बड़े बर्तन चूल्हे पर चढ़ चुके थे। गांव की महिलाएं पूड़ियाँ बेल रही थी और पंडित पूड़ियाँ तल रहे थे। वहाँ का माहौल पूरा का पूरा रमणीय बन चुका था। अब खीर बनाने के लिए सिर्फ दूध का ही इंतजार हो रहा था। गांव के सभी लोग आस लगाए बैठे थे कि शहर से दूध आता ही होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस ट्रक वालों के साथ एक बड़ी समस्या आने वाली थी। जैसे ही ट्रक वाला हाईवे पार करके गांव की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ा, तभी अचानक पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। ट्रक वाले ने ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। वह सोच रहा था कि पुलिस वाले बस कागजात देकर उसे जाने देंगे। पुलिस वाले ट्रक के पास आते हैं और कागजात दिखाने के लिए कहते हैं। ट्रक वाला, जिसका कागजात पूरा और रेडी था, तुरंत बिना देरी के कागजात दिखा दिया। लेकिन पुलिस वालों की मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने ट्रक वालों से कहा कि तुम्हारे कागजात तो सब ठीक है, मगर इतना ज्यादा तुम दूध नहीं ले जा सकते हो।
फिर उन्होंने कहा, अभी तुम्हारे दूध की टेस्टिंग करना भी बाकी है। तब उन्होंने दूध चेक करने की मशीन मंगवाई और झूठ मूठ दूध की चेकिंग करने लगे। इसके बाद उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा, तुम्हारे दूध में कुछ मिलावट दिख रही है और तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। पुलिस वालों की बात सुनकर ट्रक वाला अचंभित रह गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि दूध असली था और उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं थी। जब पुलिस वालों ने कहा दूध में कुछ मिलावट है, तो वह ड्राइवर विनती करते हुए बोला, साहब मुझे जाने दीजिए, यह दूध भंडारे के लिए है। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। इस दूध में कोई भी मिलावट नहीं है। पुलिस वाले कहने लगे, अगर तुम्हें इसे ले जाना है तो तुम्हें 50,000 जुर्माना के तहत देना होगा, तभी तुम्हारा गाड़ी आगे जाएगी। यह सुनते ही ट्रक वाला स्तंभ रह गया। इतने पैसे रिश्वत में देने की उसकी क्षमता नहीं थी। वह जानता था कि यह पूरी तरह से गलत है। उसने पुलिस वालों से फिर विनती की, यह दूध भंडारे के लिए है, इसे समय पर पहुंचाना बहुत जरूरी है, कृपया मुझे जाने दें। मगर पुलिस वाले अपनी बात पर अड़े रहे। ट्रक वाला घबरा गया और सोचने लगा कि अगर दूध सही समय पर नहीं पहुंचा तो गांव का आयोजन बिगड़ जाएगा। मगर वह करे तो क्या करे, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उधर गांव के लोग ट्रक वाले का इंतजार कर रहे थे और पकवान के लिए देरी हो रही थी। तब वह ट्रक वाला कहता है, ठीक है साहब, मैं अपने गांव से पैसे मांगकर लेकर आता हूँ। यह कहकर वह ट्रक चालक गांव की ओर जाने के बहाने वहां से निकल गया। मगर कुछ देर सोचने के बाद उसने एसपी कार्यालय जाने का फैसला किया। वह गांव न जाकर सीधे एसपी के पास चला गया। एसपी साहब, जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे, ट्रक चालक की बात बड़े ध्यान से सुनने लगे। ट्रक चालक ने पूरी घटना बताई कि कैसे कुछ पुलिस वाले भंडारे के दूध को रोक कर रखे हुए हैं। यह सुनकर एसपी साहब काफी नाराज हुए। उन्होंने उस पुलिस वालों को सबक सिखाने की योजना बनाई और इस मामले की गंभीरता से लिया। एसपी साहब सोचने लगे, अगर मैं अपनी वर्दी में जाऊंगा तो वे लोग चौकन्ना हो जाएंगे और सारे सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। तब उन्होंने एक योजना बनाई। एसपी साहब ने ट्रक चालक से कहा कि वह इस मामले को खुद देखेंगे, लेकिन अपनी पहचान छिपाकर। एसपी साहब ने पुराने कपड़े पहनकर एक सामान्य ट्रक चालक का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद पुलिस वालों को भी इस मिशन में शामिल किया ताकि दूर से नजर रखी जा सके। फिर एसपी साहब ट्रक वाले से बोले, तुम मेरे साथ चलोगे? अगर वहाँ के पुलिस वाले पूछे तो बता देना कि गांव का एक ट्रक चालक है। इसके बाद एसपी साहब एक खाली ट्रक में ट्रक चालक को अपने साथ लेकर चल दिए। अब एसपी साहब की ट्रक जैसे ही उसी स्थान पर पहुंची तो एसपी साहब ने ट्रक को रोक दी। पुलिस वालों ने उस एसपी साहब के ट्रक को भी रोक लिया और उनसे भी रिश्वत मांगने लगे। तब एसपी साहब ने कहा, सर कुछ पैसे कम कर दीजिए। तभी एक पुलिस वाला बोला, कुछ कम नहीं होगा। इसके बाद पुलिस वाले दूध वाले चालक से बोले, तुमसे पैसे मांगे थे तो लाए या नहीं? ट्रक वाले ने जवाब दिया, मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है। दूसरी ओर एसपी साहब एक साधारण व्यक्ति की तरह खड़े होकर यह सब देख रहे थे। तब एसपी साहब ने उन पुलिस वालों से कहा, साहब आप कुछ पैसे लेकर छोड़ दीजिए। इतना सारा पैसा यह गरीब ट्रक वाला
कहाँ से लाएगा, कुछ तो कम कर दीजिए। पुलिस वालों को यह पता नहीं था कि जो व्यक्ति उनसे बात कर रहा है वह जिले का एसपी है। वे रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे लोग पैसे लेने के लिए ट्रक वाले के पास पहुँचे, एसपी साहब बोले, सर मैं अपने घर पर बात करना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने कहा, जिससे फोन करना है जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। तभी एसपी साहब ने अपनी टीम को फोन करके वहां बुला लिया। एसपी साहब की टीम जो पास में छिपी हुई थी तुरंत मौके पर पहुंच गई और पुलिस कर्मियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कर्मियों के पास से रिश्वत के पैसे भी बरामद हुए। पुलिस वालों को पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक साधारण सा व्यक्ति एक टीम लेकर उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एसपी साहब, जिन्होंने भेष बदलकर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। इस पर वे अपनी करतूत से शर्मिंदा हो गए। उन पर सरेआम भ्रष्टाचारी का ठप्पा लगा दिया गया और उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कर्मियों पर रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना ने पूरे जिले में हलचल मचा दी। एसपी साहब की कड़ी कार्रवाई की जमकर प्रशंसा हुई। उन्होंने पूरे जिले को यह संदेश दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। एसपी साहब ने साबित कर दिया कि यदि अधिकारी ईमानदार और निष्ठावान हो तो भ्रष्टाचारियों को सजा मिल सकती है। वह ट्रक वाला एसपी साहब को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, सर आप हमारे गांव चलिए, आज आपकी वजह से हमारे गांव की इज्जत डूबने से बच गई। तब एसपी साहब उसी ट्रक में बैठकर उसके गांव चले गए। गांव पहुंचते ही सबके चेहरे पर खुशी लौट आई। सरपंच ने ट्रक वाले से पूछा, दूध लाने में इतनी देर क्यों हो गई? तब ट्रक वाला पूरी बात को बारीकी से सबको बताने लगा कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे एसपी साहब ने एक साधारण व्यक्ति के भेष में उसकी मदद की। जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली। ट्रक वाला सुरक्षित दूध लेकर समय पर गांव पहुंच गया और भंडारे की तैयारी बिना किसी देरी के पूरी हो गई। गांव में यह खबर फैल गई कि कैसे एसपी साहब ने भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को सबक सिखाया। गांव वालों ने एसपी साहब की जमकर तारीफ की और उन्होंने गांव के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में सम्मानित दृष्टि से देखने लगे। एसपी साहब ने इस घटना के बाद पूरे जिले में सख्ती बढ़ा दी और उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी पुलिस वाले को अगर रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पुलिस विभाग में अनुशासन लाने के लिए उठाया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रक वाले की ईमानदारी और साहस की भी प्रशंसा की गई। अगर वह रिश्वत दे देता और एसपी साहब से संपर्क नहीं करता तो शायद यह घटना कभी सबके सामने नहीं आती। उसकी बहादुरी ने उसे गांव में एक असल व्यक्ति की पहचान दिला दी। भंडारा अपने निर्धारित समय पर शुरू हुआ। गांव में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और सबने प्रसाद ग्रहण किया। दूध से बनी खीर और मिठाइयाँ सभी को पसंद आई और हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। गांव वालों ने एसपी साहब को भंडारे में विशेष रूप से आमंत्रित किया। जब एसपी साहब वहां पहुंचे तो एक उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया और गांव के बुजुर्गों ने अपने बेटे की तरह मानकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भंडारे के अंत में एसपी साहब ने एक छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम सबको मिलकर
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर हम सब एकजुट होंगे तो कोई भी हमें गलत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पुलिस वालों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन सब पर रिश्वत लेने के आरोप साबित हुए। उन्हें निलंबित कर दिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया। इस घटना ने पुलिस विभाग में सुधार लाने का काम किया। इस घटना के बाद गांव में जागरूकता आई कि किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लोग अब पुलिस से डरने के बजाय अपनी परेशानियों को लेकर सीधे पुलिस वालों से संपर्क करने लगे। इस पूरी घटना ने साबित किया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। एसपी साहब ने न केवल कानून का पालन किया बल्कि न्याय की जीत में सहयोग भी किया। ट्रक वाला जिससे इस पूरे घटना की क्रम की शुरुआत की थी, अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनकी बहादुरी और साहस की कहानी हर किसी की जुआ पर थी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित किया कि एक ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी समाज में कितने बड़े बदलाव ला सकता है। एसपी साहब ने अपनी सूझबूझ और साहस से न सिर्फ रिश्वतखोरों को सजा दिलाई बल्कि लोगों के दिल में यह विश्वास भी जगाया कि न्याय की लड़ाई में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। एसपी साहब की यह कहानी आज भी उस गांव में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने कामों से यह दिखा दिया कि अगर एक सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए तो समाज में सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, जाति या धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो की एक भी लाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। नमस्कार।